नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देव दिलीप स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे बौद्ध संगति के बारे में या बौद्ध सभाओं के बारे में कि जो बौद्ध धर्म का जो सभा हुआ था वो कब कब हुआ था, किस स्थान पे हुआ था, उसकी अध्यक्षता किन लोगों ने की थी और किस राजा के शासनकाल में हुआ था, या उस समय राजा कौन थे, या फिर किस राजा का उसमें शासन चल रहा था। तो इसके बारे में जानेंगे और इसे हम याद भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ दिया गया आपका सभा। तो प्रथम बौद्ध संगति या प्रथम बौद्ध सभा जो हुआ था वो जानेंगे। प्रथम बौद्ध संगति क्या है? प्रथम बौद्ध संगति किस समय हुआ था? तो ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 483 ईसा पूर्व, ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व। ईसा पूर्व याद रखिएगा। ये किस स्थान पे हुआ था? तो यदि स्थान पूछा जाए तो ये राजगृह में हुआ था। कहाँ? राजगृह। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। किसने? महाकश्यप ने। महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था वो राजगृह में हुआ था और 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और उस समय जो शासनकाल चल रहा था या उसमें जो राजा थे वो थे आपके अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासनकाल में ही प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। ठीक, अब जानेंगे दूसरा हम कि दूसरा बौद्ध संगति जो हुआ था वो कब हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति। यदि द्वितीय बौद्ध संगति की बात की जाए तो ये 383 ईसा पूर्व में हुआ था। 383 ईसा पूर्व में। और यह वैशाली में हुआ था। कहाँ? वैशाली में। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में, दूसरा वैशाली में हुआ था। और इस समय अध्यक्षता जो किया था वो सवाकामी ने किया था। किसने? सवाकामी ने किया था। और इसमें जो जिस राजा का शासनकाल चल रहा था वो थे कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। कालाशोक याद रखिएगा, पहले अजातशत्रु के शासनकाल में होता पहला, दूसरा कालाशोक। और यहाँ अध्यक्षता पहला किया था महाकश्यप ने और दूसरा सवाकामी ने। और पहला जो बौद्ध संगति का स्थान जो था वो राजगृह था, दूसरा वैशाली। और यहाँ समय देखिए, समय प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में और दूसरा जो हुआ था 383 ईसा पूर्व में। अब बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगति की। तृतीय बौद्ध संगति जो हुई थी वो 250 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 250 ईसा पूर्व में। और ये कब हुआ था, किस स्थान पे हुआ था? राजगृह पहला हुआ था, दूसरा वैशाली, उसके बाद होता है पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र, वही पाटलिपुत्र जिसका स्थान अब पटना कर दिया गया है। ठीक, पाटलिपुत्र में हुआ था। और ये मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में हुआ था। क्या है? मोगलीपुत्र तीस, ये इसी की अध्यक्षता में तीसरा बौद्ध संगति हुआ था। और ये जो शासनकाल उसमें चल रहा था उस समय शासनकाल था अशोक का। किसका? अशोक का। ठीक, अब बात करते हैं चतुर्थ बौद्ध संगति की। चतुर्थ बौद्ध संगति। ठीक, चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ था 98 ईस्वी में हुआ था। ये जो तीनों हुई थी वो थी ईसा पूर्व में, अर्थात ईस्वी के जन्म से पहले। और ये प्रथम चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई वो प्रथम शताब्दी में अर्थात 98 ईस्वी में हुई थी। ठीक, याद रखिएगा, ये सब जो हुआ था वो ईसा पूर्व में हुआ था और ये 98 ईस्वी में हुआ था। और ये स्थान कहाँ हुआ? ये आपका हुआ कुंडल वन में। कहाँ? कुंडल वन में। ये आपका कुंडल वन में होता है। और इस समय अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। किसने? वसुमित्र ने किया था। और उपाध्यक्ष यहाँ लिख लीजिएगा, अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष जो थे वो थे अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष। ये उपाध्यक्ष थे, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे और वसुमित्र जो थे वो अध्यक्ष थे। और ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। किनके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, अब फिर से हम एक बार दोहरा देते हैं, याद करवा देते हैं और याद आपको हो जाएगा भी। अब देखिए प्रथम
प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था, राजगृह में हुआ था, महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था और ये अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगति जो हुआ था वो 383 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली में हुआ था, सभाकामी के अध्यक्षता में हुआ था और ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरा बौद्ध संगति जो हुआ था 250 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने की थी और अशोक के शासनकाल में हुआ था। अब यदि चतुर्थ बौद्ध संगति की बात की जाए तो ये 98 ईस्वी में हुआ था, कुंडलवन में हुआ था और वसुमित्र की अध्यक्षता में, जबकि उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। उपाध्यक्ष अश्वघोष थे और अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र थे और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अब याद कैसे करेंगे? देखिए इसको लाइन बाय लाइन याद कीजिए। सबसे पहले समय 4 ठो है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, तो समय भी 4 बार हुआ होगा। तो याद कीजिए 483, 383, देखिए अंतर कितना है 100 का, 483, 383, यहाँ 250, 98, 483, 383, 250, 98, ये सब ईसा पूर्व में है और ये ईस्वी में है। अब यहाँ स्थान को कैसे याद रखिएगा? स्थान सबसे पहले था राजगृह, उसके बाद वैशाली, उसके बाद पाटलिपुत्र, उसके बाद कुंडलवन। अब इसको याद रखिए, राज वैशाली को पटाली और कहाँ भागा? वन में भागा। राज वैशाली को पटाली और कहाँ भागा? कुंडलवन। ऐसे याद रखिए, राज वैशाली को पटाली और कुंडलवन भागा। राजगृह वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। राज वैशाली को पटाली और कहाँ भागा? कुंडलवन। इस तरह से इसको याद रखिएगा। अब अध्यक्ष की बात करें तो ये आपका महाकश्यप, सभाकामी, मोगलीपुत्र और वसुमित्र। तो महाकश्यप पहला में कौन है? महाकश्यप, पहला याद रखिए महाकश्यप। उसके बाद कश्यप, श्यप आ रहा है, स से याद रखिए सभाकामी, महाकश्यप, श्यप के बाद सभाकामी, ठीक है। महाकश्यप के बाद सभाकामी आ रहा है और सभाकामी देखिए माँ से अंत हो रहा है, यहाँ माँ से शुरुआत हो रहा है, माँ से अंत हो रहा है और यहाँ माँ से शुरुआत हो रहा है। सभाकामी, कामी के बाद मोगलीपुत्र तीस, यहाँ याद किए थे महाकश्यप, श्यप के बाद सभाकामी और मी के बाद आ रहा है मोगलीपुत्र तीस, मोगलीपुत्र तीस आ रहा है और यहाँ भी सा से अंत कर रहा है। और देखिए यहाँ सुमित्र, सुमित्र याद रखिए सा से अंत कर रहा है, तो सुमित्र के नाम से याद रखिए कि वसुमित्र, ठीक। इस तरह से आपका अध्यक्ष याद हो गया होगा। अब शासनकाल की बात करें तो शासनकाल है अजातशत्रु का। प्रथम बौद्ध संगति में शासनकाल जो था अजातशत्रु का था और द्वितीय में कालाशोक, उसके बाद अशोक, उसके बाद कनिष्क। याद रखिए यहाँ अजातशत्रु सबसे पहले याद कर लीजिए, पहला में कौन आएगा? अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद कौन आया? कालाशोक। कालाशोक यहाँ देखिए इसको यदि तोड़ें तो काल प्लस अशोक, यहाँ भी अशोक आ रहा है लेकिन यहाँ काल अशोक, ठीक है। इस तरह से याद रखिए कालाशोक, पहला कौन आया? अजातशत्रु, दूसरा कौन आया? कालाशोक, उसके बाद अशोक के बाद फिर अशोक। देखिए अशोक आया था ना यहाँ, अशोक के बाद फिर अशोक आया, ठीक। उसके बाद यहाँ का से अंत कर रहा है और यहाँ का से शुरुआत कर रहा है, अशोक, उसके बाद कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। मेरे साथ बोलिएगा, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अब हमें लगता है कि आप लोगों को चारों बौद्ध संगतियां अच्छी तरह से याद हो गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।